हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगी, क्या रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, और अगर आपकी लग्न राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका लग्न या फिर जो मून साइन है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो यस, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज क्या रहे उनके लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 7 दिन। 4 ऑफ कप्स, दी वर्ड। ओके, फूल, द हाई प्रीस्टेस, Ace of Wands, Five of Pentacles, Knight of Pentacles है बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पर है 7 of Swords। ओके, आपके पास ना आपके लिए जो नेक्स्ट 7 डेज के लिए कीवर्ड है वो है मौका। ठीक है, आपको डिवाइन कोई मौका देने वाले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बहुत समय से शायद आप इस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे या यस आप वेटिंग टाइम पीरियड में थे, चाह रहे थे कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप उसको ग्रैब कर पाएँ और आगे ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। बट हो क्या रहा है कि उस वक्त तो जब आप ये चाह रहे थे उस वक्त आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है स्कॉर्पियो। बट आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं आपको यहाँ पर कुछ कोई ऑफर आपको दिया जा रहा है। बेसिकली ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो आपको एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करने में मदद करने वाला है, एक बेटर साइकिल को स्टार्ट करने में, एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करने में मदद करने वाला है। ठीक है, ये नई शुरुआत ये कोई भी हो सकती है। ये आपके करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, रिश्तों में कोई नई शुरुआत हो सकती है, आपके फाइनेंसेस को लेकर के कोई नई शुरुआत हो सकती है जिससे कि आपके फाइनेंसेस आगे बहुत ग्रो हो पाएँ। ठीक है, कहने का ये मतलब है बेसिकली ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आपके खासकर हो सकता है ये आपके मटेरियल वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना आपकी, उसके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट आप क्या कर रहे हो ना, इस समय आप उस एनर्जी में हो नहीं। ओके,
आपका ध्यान उस तरफ है नहीं इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, इमोशंस में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं। 4 और 2 नंबर की एनर्जीज आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली है। 2 नंबर मून का होता है, ठीक है, चंद्रमा का होता है, और 4 नंबर जो है वो राहु का होता है। ओवर थिंकिंग के साथ इमोशनल लेवल पर भी आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने वाले हैं, जिस वजह से हो क्या रहा है कि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ खालीपन की तरफ, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में आ रही है चीज़, ठीक है। क्या चीज़ें आपके जीवन से चली गई हैं, कौन से काम आपके पेंडिंग रह गए, कौन से कामों को आप पूरा नहीं कर पाए, कौन से रिश्तों ने आपके साथ चीट करा, क्या चीज़ें आपको सर्व नहीं करी, क्या कुछ आपके साथ हुआ, बस उन्हीं एनर्जीज़ में जो है ना आप खोए हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना इस सिचुएशन से, ये जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है आप ना जैसे कि कहीं किसी एक पॉइंट पर ना आप डीमोटिवेट हो गए हो, जो मैं यहाँ पर साफ देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल मेरा कंप्लीट नहीं होगा, या फिर इस साइकिल से मैं बाहर नहीं आऊँगा, इस कार्मिक सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा, या फिर ये काम को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उसी काम को लेकर के, उसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसी काम को पूरा करने के लिए, या फिर उसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए ना डिवाइन आपकी तरफ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास इस समय भेज रहे हैं। बट आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा और कार्ड एक देखती हूँ आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, ठीक है। आप अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज की तरफ, या फिर पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये क्या बताता है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये इंसान जो है ना, हालांकि ये विंडो है, विंडो होप की बात करती है, बट ये उसकी तरफ देख नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ ये देख रहा है कि उसकी दशा क्या है, वो किस सिचुएशन में स्टक है, किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। उसको कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी उसकी स्थिति कैसी है, बस वो ये देख रहा है। उससे बाहर निकलने के रास्ते की तरफ वो देख ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना तो आपका जो माइंड सेट है, देखो आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलना, ओके। इंट्यूटिवली इस मैसेज को लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस इस बार रीडिंग्स में आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के साथ ये रेजोनेट करने वाले हैं, तो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक पर्सनल रीडिंग की तरह ये एनर्जीज आ रही हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए, निकलना तो आप चाहते हो, बट सबकॉन्शियसली ना आप एक्टिव, मतलब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, समझ रहे हो आप। मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि आप ये कह रहे हो कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बिजनेस में, करियर में लॉस हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है। आपको ना तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई अपना आपको, ना कोई फ्रेंड, कोई भी आपको रिश्ता सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए, आपको समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन से आप बाहर कैसे आए, ठीक है। आप एक नई शुरुआत यहाँ पर कैसे करें। लेकिन आप अगर देखा जाए तो आप जैसे डिवाइन से आपने वो गुहार की है कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पुकार को सुना गया है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मेरे लिए कोई नहीं आएगा, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, ठीक है। मैं ही खराब हूँ, या फिर मैं ही खराब एक जिसे कहते हैं परिस्थिति लेकर के पैदा हुआ, मतलब अपने आप को ही नेगेटिव बोलना, सबकॉन्शियसली होपलेस रहना, ठीक है। आपके डीप डाउन अंदर जो इमोशंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, ठीक है। मतलब आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपनी परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये मैं फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता फिजिकल फॉर्म, लेकिन येस, अदर रेल्म से आपके लिए वो मदद आ रही है, अदर रेल्म से आपके लिए मदद आ रही है। अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जीज है, ठीक है। लेकिन आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है। आपको ऑफर किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आप उस तरफ नहीं देख रहे हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। तो आपको ये कोई
थॉट हो सकता है, ये आपके माइंड में आया हुआ कोई थॉट हो सकता है। विद द फुल एनर्जी हो सकता है आपको आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में कोई रिस्क लेना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को ओपन करो, रिजर्व मत रहो, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये बता रही है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो किस बात का डर है आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से किस बात को आप डर रहे हो। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप एक रिस्क ले, आप आगे बढ़े, बट आप अपने हैंड्स फोल्ड करके बैठे हुए हो कि मुझे नहीं, आप पीठ दिखा रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे देखना ही नहीं है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मेरा तो ध्यान ही है बस मेरी इस नेगेटिविटी पर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आपको यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको डिवाइन पर भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं। डेफिनेटली आपकी यहाँ पर अब की बार देखिए, अगर आप अपने आप को जगाते हैं, एटलीस्ट आप इस रीडिंग को देख करके अगर आप अपने आप को जगा लेते हो ना, तो बहुत ही फायरी एक बिगनिंग होगी आपकी, समझ रहे हो आप। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रिटर्न है आप, ठीक है, मतलब रिटर्न कर रहे हो, सॉरी वापस आ रहे हो, दोबारा से शुरुआत कर रहे हो कोई। और अब की बार जो एनर्जी होगी ना आपकी, वो इतनी हाई वाइब्रेशनल होगी, इतने पैशन के साथ आप स्टार्ट करोगे। अगर आप एक बार जिसे कहते हैं कि आप डिवाइन पर भरोसा करें और ये रिस्क लेकर आगे बढ़े, समझ रहे हो आप। अभी ये रिस्क क्या हो सकता है, ये रिस्क ये कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, आपके टैलेंट्स रहे, आपके गिफ्ट कहें, आपके आइडियाज़ कहें, ओपन अप हो रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हो जिस वजह से कि आपके गिफ्ट्स आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उन क्लूज को समझ नहीं पा रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, पिक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उन आइडियाज़ को नहीं पिक कर पा रहे हो, या फिर उन गिफ्ट्स के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है, आप ओवर थिंकिंग में बैठे हुए हो, आप अननेसेसरी सोच में डूबे हुए हो। तो आपको इसे रोकना है ताकि आप उस पर काम कर पाएँ जो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा इस आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड कितना ही मिस्टीरियस होता है, बट यहाँ पर वो पर्दा हट रहा है, देख रहे हो आप इस कार्ड में, वो पर्दा हट गया है और पीछे की ये जो विजडम है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये दिख रही है हमें, ओके। तो कहने का मतलब कि इस एनर्जी को ना आपको तब्दील करना है। देखो, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि बहुत से रीडर्स जो है सिर्फ ये तो बता देते आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, इस ऊर्जा से बाहर आना है, बट उससे आना कैसे है ना, वो नहीं कोई बताता है, वो रेयर ही बताते हैं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत रेयर ही बताते हैं, साथ ही साथ गाइडेंस आपको, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी ग्राउंडिंग करें, ठीक है। ग्राउंडिंग करना मतलब अपने रूट्स से कनेक्ट होना, धरती से कनेक्ट होना। बेयर फुट जो है, आपको ग्रास पर चलना है, घास पर चलिए, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, उससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। अगर आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको आप कनेक्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी गाइडेड मेडिटेशन फॉर ग्राउंडिंग, ठीक है, तो आप वो लगाएंगे। और कहीं पर भी अगर आपके पास, आपके घर के आसपास कहीं पेड़ पौधे नहीं हैं, आपके घर में ही प्लांट होगा, उसके पास ही बैठ जाओ आप, नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाना है, फ्लोर पे ही बैठना है आपने, राइट। और वहाँ पर बैठ करके गाइडेड मेडिटेशन करिएगा ग्राउंडिंग की। ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, मदर अर्थ गाया वो क्या है, हमारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स को सक कर लेती हैं, रिलीज कर देती हैं हमारे अंदर से, ठीक है। तो हम दोबारा से तरोताज़ा फील करते हैं जब हम किसी पार्क से होकर के आते हैं, गार्डन एरिया से होकर के आते हैं, हम कहते हैं ना कितना फ्रेश फील कर रहे हैं, राइट। तो वो फ्रेशनेस हमें माँ ही देती हैं, मदर अर्थ गाया ही देती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, इस ओवर थिंकिंग को ना तब्दील कर दो मेडिटेशन में। ग्राउंडिंग करोगे, नेगेटिविटी रिलीज होगी। इसके साथ ही जैसे आपने 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की गाइडेड मेडिटेशन करी, ओके, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करी, उसके बाद आप 10 to 15 मिनट्स की नॉर्मल मेडिटेशन आप कर लो। चाहे तो आप मेडिटेशन से घबराओ मत कि मेडिटेशन कुछ एक कोई ये हवा नहीं होता है, कुछ ये कोई डरावनी चीज़ नहीं होती है। आप इसे करो तो सही, स्टार्ट तो एटलीस्ट करो। तो आपने करना क्या है, कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक आप लगा लें, ठीक है। और जो भी म्यूज़िक, मैं लिरिक्स नहीं कह रही हूँ, ओनली म्यूज़िक बोल रही हूँ, ठीक है, जो आपसे कनेक्ट करता हो, जो आपके मन को शांत करता हो, आपको पसंद आ रहा हो, वो वाला।
वो लगा करके थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जितनी देर आप आंखें बंद करके बैठ सकते हो, अपनी थर्ड आई पर फोकस लगाइए, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको देखिए, आपका मन तो, आप अंदर से भी बैलेंस होंगे, आपका मन भी शांत होगा, और ये एक दिन का जादू नहीं हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा वक्त लगता है आपको। डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी 2 से 3 या 3 से 4 दिन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लिक करेगा, अगर आप ऑनेस्ट वे में कर रहे हो तो। और रात को सोने से पहले भी करो, ठीक है, रात को सोने से पहले भी करना, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिलेगा। और एक बात और याद रखना कि डरना नहीं है, किस चीज़ से, कोई रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है, ओके, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं है, तो रिस्क लेने से डरना भी नहीं है, क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल, जैसे कि कुछ खत्म हुआ है, ओके, आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, किस लिए खत्म हुआ है, कुछ बदलने के लिए खत्म हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना चाहती, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जी, अपने सिचुएशन से रिलेट कीजिएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, ठीक है, आपका बिजनेस खत्म हो गया है, तो वो हुआ ही इसलिए है, या तो उसी में कुछ तब्दीली लाने के लिए, या फिर आपको कुछ और करना है जो आप ही के सॉल्व पर्पस, आप ही के सॉल्व पर्पस कहें, सॉल्व का पर्पस, सॉरी, आपका जो लाइफ पर्पस है, राइट, जो इस लाइफ टाइम में आप करने के लिए आए हो, जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, उस पर आप आ पाएँ, उसके लिए ही ये क्रिएट किया गया है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यही बेसिकली कंप्लीशन है, यही एक साइकिल का कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है। और इसी चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की, इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है तो एक नई शुरुआत होगी। और ये सिर्फ आपके दिल को बहलाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, या एक्चुअल में एनर्जीज आई हैं आपकी, ओके। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, ये मैंने शफल कब किया कार्ड, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, अभी शायद मैंने शफल किया था, मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने वाली थी, बट मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पर अब कार्ड्स की। तो लवर्स का कार्ड, यही कार्ड आना होगा आपके लिए। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं, ओह सी एग्जैक्टली, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, अभी ये कार्ड्स इनफ हैं आपके लिए, ये कार्ड्स इनफ हैं। मैं कितने कार्ड्स लूँ, देखो, ये वक्त है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने का, चूज करने का। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, एक रिस्क तो लेना है, कंफर्ट जोन को छोड़िए और रिस्क लीजिए। सोचने से काम नहीं बनेगा इस टाइम पीरियड में। ये जो नेक्स्ट 7 डेज है, ये करने का है, सोचने का वक्त नहीं है, करने का है, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई आइडिया है, आपके पास कोई ना कोई यूनिक आइडिया है जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके साथ, जो आपके इस आइडिया को बहुत, जिसे कहते हैं ना, फ्लरिश करने वाला आपका ये आइडिया। तो इसके साथ आगे बढ़िए। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऑफर कहे, उस तरफ आपको देखना है, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होगा, उस तरफ आपको करना है। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर डेथ की एनर्जीज मिल रही थी ना, कि ये जो डेथ हुआ है ना, ये जो खत्म हुई है कोई सिचुएशन, कोई चीज़ खत्म हुई है आपके जीवन में, ये बदलाव लाने के लिए ही हुई है, उसका रीज़न ही यही है। तो इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है। आप इसमें कब तक आप इस एनर्जी में रहोगे कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इसके लिए अवेलेबल ही नहीं था, मेरा जीवन तो अब ख़त्म हो गया, मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है आपको अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है। बेसिकली ये आपका ना, आपकी लाइफ में आप किसी जगह पर ट्रैक पर नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपको ट्रैक पर लाया जा रहा है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मतलब कहने का मतलब कि ट्रैक पर लाने का मतलब यह को सही रास्ते पर लाया जा रहा है। एग्जैक्टली आप जो करने के लिए आए हो ना, उस पाथ से आपको अलाइन किया जा रहा है, ताकि आप उस तरफ सोचें। अगर आप अपने ही उसी काम में बिजी रहते या उसी सिचुएशन में बिजी रहते, अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा कि तो फिर आप इस बारे में शायद सोचते नहीं, या इस तरफ आप आगे बढ़ते नहीं। लेकिन जब एक बार सब चीज़ खत्म हो जाती है ना, तब हमारे पास क्या होता है, चलो अब कुछ नहीं है तो यही कर लेते हैं, ऐसे ही थॉट्स आते हैं ना हमारे माइंड में। तो कुछ ऐसा ही आपके केस में हो रहा है। ये जिसकी भी रीडिंग है भाई, आपके लिए बहुत स्पेसिफिक, आप समझ जाओगे जिनकी भी रीडिंग आ रही है, ओके। तो डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन से कनेक्ट हुई है, डिवाइन से कनेक्ट हुई है, ओके।
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको, अपने आप से जुड़ने के लिए। आपको मदद मिलेगी, आपकी मदद के लिए भी आ रहे हैं। आप देखो तो सही एक बार, आप यहाँ पर भी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मदद के लिए कोई नहीं है, बट यहाँ पर विंडो है, विंडो होप है, विंडो एक रास्ता ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने माइंडसेट को चेंज करो। आपने वो माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर लिया है कि अभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आया जा सकता, या फिर अब खड़ा नहीं हुआ जा सकता, या दोबारा से नहीं एक शुरुआत नहीं की जा सकती। ये जो भी आप सोच रहे हो ना, उसको पलट दो कि हाँ यहाँ से निकला जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। मैं ये जो काम आप ये सोच रहे थे मैं ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, अब बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो रिवर्स करने की जरूरत है। हैंग्ड मैन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर कि अपने ही थॉट्स को, अपने ही जिसे कहते हैं सोचने के नजरिए को बदल दो। जिस चीज के लिए आप पहले ना कर रहे थे उसको हाँ करना शुरू कर दो। जिस चीज को आप नेगेटिव बोल रहे थे उसको बिल्कुल उल्टा बोलना शुरू कर दो, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तभी आप उस काम को आप कर पाओगे, और वो आपको वो लाइट डिवाइन दिखाएंगे। मे बी आपको ये रोशनी शायद इसी वीडियो के माध्यम से मिल रही है, इस रीडिंग के माध्यम से मिल रही है, या फिर एग्जैक्टली कोई पर्सन हो आए आपके जीवन में, या फिर जो भी है आप अपने आप से कनेक्ट हो और आपको अंदर से गाइडेंस मिले, राइट। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और ये जैसे कि मैंने बोला ये आपके रिश्तों के लिए भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को लेकर के भी हो सकता है। ये कुछ फिजिकल रेल्म की बात हो रही है, ओके, मटीरियल रेल्म की। एक सेकेंड, ओके, तो मटेरियल वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है आपके लिए, ओके। और डेफिनेटली अभी इससे ज़्यादा आपके लिए क्या है 4, इस एनर्जी, ये एनर्जी से बाहर आओगे ना, तो इस एनर्जी से आप इस एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे। इसे फिर आप सेलिब्रेट कर पाओगे, इसे पाओगे तभी तो सेलिब्रेट करोगे। तो ये चीज़ आपके लाइफ में आना चाह रही है, तो इस ऊर्जा से बाहर आइए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर देखना स्टार्ट कीजिए, अपने अंदर या अपनी किसी भी सिचुएशन में जहाँ आप कमियाँ ढूंढ रहे हो ना, अच्छाई देखना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए स्कॉर्पियो। ओके, इतने सारे नहीं, ये ना जजमेंट कहें जिसे कहते हैं ना, फैसला लेने का वक्त है गाइस। ये इग्नोर करने का या लूज छोड़ने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है, अब फैसला लेने का वक्त है, अब करने का वक्त है कि अब वो चीज़ करो, ठीक है। और ये जो भी है, अगर आप ये देख पा रहे हो, यूनिवर्स है, डिवाइन है, आपको यहाँ पर गाइडेंस आपको देने के लिए आ रहे हैं, आपको आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, बट आप इल्यूजन्स में बैठे हुए। यहाँ पर आप तो ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो, यहाँ पर इल्यूजन्स हैं आपके ओवर थिंकिंग के, सोच के, तो इनसे बाहर निकलो, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। प्लीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, बहुत ही स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग है ये, ओके, तो आप प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। डाउट्स ना लाएं बिल्कुल भी, अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, डाउट्स मत लाइएगा, बिल्कुल भी डाउट्स मत लाइएगा। एक्सरसाइज, ओह माय गॉड, मैंने आपको यही तो बोला है, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना, पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करना, तो ये एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड। अच्छा, आपको यहाँ पर एक मिनट, एवरीवन इज अ को क्रिएटर इन दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ग्रैटिट्यूड ऑफ ऑल थिंग्स ओवरकम आर रेजिस्टेंस टू चैलेंज एंड स्पर्स आर ग्रोथ। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ना अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की भी कमी लग रही है मुझे नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो आपके लिए स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करना, आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हैं, या फिर आप किसी काम को टाल रहे हो,
प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, लेजीनेस वाली एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों में आप टैप इन करो, डांस करो, जहाँ आपकी बॉडी मूव हो, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चले, ठीक है। अच्छे से पानी पीना है। अच्छे से पानी पीने का मतलब ये नहीं कि ओवर पानी पीना है, अदरवाइज आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन हाँ एटलीस्ट पानी पिए, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग भी कौन सी, गहरी सांसें लेना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे क्या होगा, आपके जो अंदर चैनल्स हैं, आपके जो चक्रास हैं, आपकी जो नाड़ियाँ हैं, उनके द्वार खुलेंगे। जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ना, उनके द्वार ओपन होंगे, ठीक है। वो क्लियर होगा तो आपको गाइडेंस भी क्लियर मिलेगी। वो ब्लॉकेज आ जाते हैं ना, तो उस वजह से गाइडेंस हमें क्लियर नहीं मिलती है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस भरना और छोड़ना, ये तो सबको ही करना चाहिए, ठीक है। वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आप इसमें से कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, डांस, जो भी आप कर पा रहे हैं, जो आपकी फिजिकल बॉडी को मूव करे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले, आपका पसीना निकले बेसिकली, ठीक है, वो काम करना है। और यस, ग्रैटिट्यूड पे करना। ग्रैटिट्यूड चाहे आप बोल करके पे कर रहे हैं, चाहे आप जर्नल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, थैंक यू बोलना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने रूटीन पर भी फोकस कीजिए। इस टाइम पीरियड में हो सकता है, अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपका रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल मतलब जो भी, चाहे वो उठने का है, सोने का है, खाने पीने का है, जो भी है, आपका रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है। बैलेंस लाओ उसमें, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है, ओके। कोई भी काम, एक काम को एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप कर रहे हो ना, तो वो मत करो, ओके। Evolve. You are allowed to grow, to change your mind, attitude and beliefs to become stronger, lighter and happier. And your growth is cause for celebration. Exactly. जो मैंने अभी आपको बोला है, आप इसके नीचे का एक कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको। सी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है ये, 8 ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड भी क्या बोलता है ना, कि आपको कहीं से तो मूव ऑन करना है, किसी चीज़ को तो छोड़ करके आगे बढ़ना ही था। आप शायद पहले आप अंडरस्टैंड नहीं किए, ठीक है। आपको बताया गया, आपको समझाया गया, या फिर आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया होगा, आपको रीडिंग्स में आपको मैसेज मिला होगा, या किसी न किसी माध्यम से आपको पता तो चला होगा कि आपको किसी ऊर्जा को, किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को आपको छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, बट आपने वो एक्शन नहीं लिया, राइट। तो अभी एक टावर की एनर्जीज कहें, डेथ की एनर्जीज कहें, वो चीज़ हुई है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ से मूव ऑन करना था, आपको वहाँ से बाहर आना था, ठीक है। और आपको अब एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है, राइट। और यहाँ पर एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला है कि आप अपने आप को अलो करो, आप इस माइंडसेट से बाहर आओ, इस माइंडसेट से आपको बाहर आना है। अपने माइंड को पूरा चेंज करो, ओके। अपने नज़रिए को चेंज करो, अपनी सोच को यहाँ पर चेंज करो, अपने एटीट्यूड को यहाँ पर चेंज करो, अपने बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पर चेंज करो। तभी आप एक, जिसे कहते हैं, पावर के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। तभी आप इस बैगेज को, ये जो आप कैरी कर रहे हो ना, ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना हैवी हार्ट लेकर के आप बैठे हुए हो, आप उसको रिलीज कर पाओगे, आप एक लाइटर एनर्जीज में आ पाओगे, और तभी आप अच्छे से खुश रह पाओगे, ठीक है। तो अपनी खुशी भी आपको खुद ही ढूंढनी है ना, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए, राइट। तो ये आपको खुद को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो यही रीजन बनेगा आपके जीवन में ग्रोथ का, सक्सेस का, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तभी आप इवॉल्व होगे पूरी तरह से, तभी आप वो अचीव करोगे जो आपको चाहिए, ओके। तो ये एनर्जी आपके लिए है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए भाई, ठीक है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये रीडिंग आपको। और डिवाइन को प्लीज़ 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 थैंक यू कहना मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, क्योंकि वो ये गाइडेंस वही दे रहे हैं आपको, ओके। और प्लीज़ अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।